हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है कि एक दिन ज्योग्राफी की क्लास होती है, एक दिन हिस्ट्री की क्लास होती है। 3-4 दिन से नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब क्या करेंगे कि आज हम हिस्ट्री की क्लास ना करके ज्योग्राफी की कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में नया टॉपिक चलने वाला है। और ज्योग्राफी में क्या होगा कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था कि जलमंडल के अंदर अभी हम महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक महासागर रह गया था, हमने 3 के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमारा अटलांटिक महासागर रह गया था। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जो भी जानकारी है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी फैक्ट्स, वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो कल की क्लास करेंगे उसमें हम हिस्ट्री का कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए, तो इसमें आज क्या करते हैं, हमने जो 3 महासागर पढ़े थे ना, वो हमने एक पैराग्राफ के फॉर्म में सारे करे थे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे करते हैं, ये वाला जो हम महासागर करेंगे ना, इसको हम एक पैरा की फॉर्म में ना लिखकर पॉइंट्स वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हम और टॉपिक्स करते आए हैं कि एक एक लाइन हर पॉइंट के हिसाब से। क्योंकि जब पैरा में रहता है तो थोड़ा ये रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट जब हम एक वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम सारी जो लाइंस होती हैं, मतलब सारे जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी बातें होती हैं, तो उन पर अच्छे से ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए अटलांटिक महासागर के बारे में जो हमारा सबसे पहला फैक्ट है वो क्या आता है, वो ये है कि यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। ये जो महासागर है इतना बड़ा है कि यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या आता है, इसका क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है वो क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका एरिया 82963 800 वर्ग किलोमीटर है। या किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। आगे है इसमें जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। आगे इसी में कर लो कॉमन लगा के, जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है, लगभग आधा है। ठीक है, आगे इसी के अंदर है अभी, और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हम इस महासागर को देखेंगे ना, तो देखने में ऐसे शेप का लगता है ये। ठीक है, आगे इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके पश्चिम में
दोनों अमेरिका, समझना, नॉर्थ और साउथ दोनों, दोनों अमेरिका और पूरब में, इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूरब में यूरोप और अफ्रीका, पूरब में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में अंटार्कटिका है। दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका है। ठीक है, अब आगे है उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी। अब उसके उत्तर में क्या है, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ गया इतना? ठीक है, पहले इतना देख लो, फिर आगे इसको रब करने की बात करवा दूंगी। तो सबसे पहले क्या आता है अटलांटिक महासागर के बारे में कि ये संपूर्ण संसार का छठा भाग है। मतलब अगर हम जो भी हमारा पूरा संसार है उसके 6 भाग कर दें तो उसमें से एक भाग अटलांटिक महासागर है। मतलब अटलांटिक महासागर इतना बड़ा है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो एरिया है 82963,800 स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो एरिया है वो फैला हुआ है, जो कि क्या है, जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। जो कि कितना है, अप्रॉक्स में जो हमारा प्रशांत महासागर है उसका आधा है, लगभग में, एग्जैक्ट आधा नहीं, लगभग में आधा है। और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। और पूरे संसार का जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 16% है। कौन है, अटलांटिक महासागर। मतलब ये इतना बड़ा है। आगे आता है इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा महासागर है, ऐसा है अटलांटिक महासागर। आगे आता है इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका, मतलब इसके वेस्टर्न साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अमेरिका है, और पूरब में इसके यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका है, और दक्षिण में इसके अटलांटिक महासागर है। मतलब 3 डायरेक्शन बता दी। चौथी डायरेक्शन है उत्तर में क्या है, उत्तर में इसके नॉर्थ में क्या है, ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर, मगन तट, यहाँ पर क्या है, ये सब स्थित है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे इसमें जो है वो देखते हैं।
आगे क्या आता है, इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, अगली बात आती है इसमें, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक दक्षिण में बोवेट द्वीप तक, दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। 4,000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, यह एक जलमग्न कटक है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों के रूप तो भी इसकी चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं। द्वीपों का रूप धारण कर गई है। ठीक है, आगे है आर्जोस का पाइको द्वीप। आर्जोस का
पाइको द्वीप तथा कैप बर्दे द्वीप। तथा कैप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है। आगे आता है सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। क्या है? सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। ठीक है। अभी आगे है इसमें काफ़ी। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंशन ट्रिस्टा दी कान्हा ट्रिस्टा दी कान्हा सेंट हेलेना गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो देखो अब क्या है इसके बारे में कि इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विशेषता मध्य अटलांटिक
कटक है। मतलब इस महासागर की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि ये मध्य अटलांटिक कटक है। अगली बात आती है, यह उत्तर में आयरलैंड से, ये नॉर्थ में आयरलैंड से, साउथ में या दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। अब ये जो महासागर है, उत्तर में तो ये आइसलैंड से लेकर और दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर तो लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे आता है इसमें, यह एक जलमग्न कटक है। अब ये क्या है, जो अटलांटिक महासागर है एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियाँ जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीप का रूप धारण कर गई हैं। जलमग्न कटक है ये, लेकिन इसकी अनेकों चोटियाँ छोटा छोटा द्वीपों का रूप धारण कर गई हैं फिर भी। ठीक है, जल से ऊपर उठकर इस तरीके के। अब अर्ज़ोस का पाइको द्वीप, अब क्या है, अर्ज़ोस का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके जो चोटियाँ ऊपर उठ गई हैं, जो द्वीप हैं, तो वो कौन से हैं, अर्ज़ोस का पाइको द्वीप है और केप बर्दे द्वीप है। जो चोटियाँ इसकी जल से ऊपर उठकर जो द्वीपों का निर्माण हो गया है। हालांकि ये क्या है, जलमग्न कटक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ द्वीप बन गए हैं। तो उन द्वीपों में से जो द्वीप पूछे जाते हैं वो तो एक तो अर्ज़ोस का एक तो पाइको द्वीप है और कैप बर्दे द्वीप है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे आती है कि सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट। अब इसकी जो सबसे तीखी चोटी है, तीखा मतलब पतली सी, ऊंची सी, तो वो कौन सी है, भूमध्य रेखा के निकट है, सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सी है, सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। अब आगे क्या बात आती है कि जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसके अंदर क्या है, उसमें बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं अर्सेंस, त्रिस्ता दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। अब इसके अंदर कौन से ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो भी हैं कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में क्या है कि बरमूडा प्रवाल द्वीप है और बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंसन है, त्रिस्ता दी कान्हा है, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी नाम, मतलब जो ज्वालामुखी से जो द्वीप बने हैं वो ये हैं। तो ये पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर में जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसमें जो ज्वालामुखी द्वारा जो द्वीप निर्माण हुए हैं वो कौन से हैं, तो बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं असेंसन है, त्रिस्ता दी कान्हा है, सेंट हेलेना है और गुआ और बोवेट द्वीप है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। 3-4 लाइन, अब नहीं, अभी तो काफ़ी है अभी 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट नहीं, ज़्यादा ही है, पर कंप्लीट करवा दूँगी इसको मैं, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसको अलग कराया। जो बाकी के जो हमने महासागर पढ़े हैं उसमें मैंने नहीं कराया। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, अधिक चौड़ा हो जाता है यहाँ इसे, या जहाँ इसे लिख लो, है ना, जहाँ ही रहने दो,
जहाँ इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। पठार के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। ठीक है, क्या करता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 भागों में इसको बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी, उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी, उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी, डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है, तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। ठीक है, क्या है, चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ, इसी में लिख लो, अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागर
तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है ये? महत्वपूर्ण है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। ठीक है, देखो तो अब क्या आता है कि यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है। मतलब जो उत्तरी अक्षांश है, जब हम उसके 55 डिग्री के पास जाएंगे तो ये जो महासागर है वहाँ जाकर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। तो जहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? टेलीग्राफिक पठार के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गंभीर, इसे 2 भागों में बांटता है। अब जो भूमध्य रेखा है उसके पास में क्या है कि जो रोमांच गंभीर है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी में, और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। ठीक है, उत्तरी भाग को हम डॉल्फिन श्रेणी में लाते हैं और जो दक्षिणी भाग है उसको हम चैलेंजर कटक से नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बैफिन की खाड़ी, अब ये जो अटलांटिक महासागर के जो तट हैं उसके साथ साथ बैफिन की खाड़ी होगी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण है। मतलब इसके साथ ये जो तट हैं इनके साथ साथ ये जो भी हैं, जो भी खाड़ियाँ हैं, जो भी सागर हैं वो क्या हैं? महत्वपूर्ण है। कौन से हैं? बैफिन की खाड़ी होगी, हडसन की खाड़ी होगी, उत्तरी सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, मैक्सिको की खाड़ी होगी, भूमध्य सागर हो गया और कैरिबियन सागर हो गया। ठीक है, अब सबसे लास्ट बात इसकी क्या बताई गई है कि जो व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो जो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। मतलब ट्रेड पर्पस से जो भी चीज़ें एक देश से दूसरे देश लाई जाती हैं या ले जाई जाती हैं, तो वो उस पर्पस से जो अटलांटिक महासागर है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त महासागर है। ठीक है, तो ये था हमारा अटलांटिक महासागर के बारे में। अब कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो हम देख लेंगे जो महासागरीय जलधाराएं हैं हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा और जो भी होगा वो मैं देख लूँगी। तो क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास को, इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो भी आपके साथ पढ़ते हों उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।